Hello, dear standard student. My name is सुरेंद्र भगत फ्रॉम टेक ऑफ कोचिंग क्लासेस. ओके, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा न्यू चैप्टर, दैट इज इन अलजेब्रा में जो सेकेंड चैप्टर है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं. इसके पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पूरा चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है. उस चैप्टर की हर एक प्रैक्टिस सेट और उस प्रैक्टिस सेट का हर एक एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी ले लिया है. और उसके बाद जो प्रॉब्लम सेट था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वो भी हमने पूरा कर लिया है. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे होंगे तो प्लीज मेरे वो वीडियोस देख लीजिए. और आप अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके सिलेबस से रिलेटेड जो कंटेंट है, आपका जो सिलेबस है वो आपके साथ में शेयर कर सकूं. ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देन व्हाट इज मीन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ओके, पॉलिनोमियल्स. पिछले साल हमने पॉलिनोमियल्स देखा था. पॉलिनोमियल्स मींस व्हाट, ये हमने पिछले साल देखा था. आज हम देखेंगे व्हेन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1. अगर कोई पॉलिनोमियल, सपोज वन पॉलिनोमियल इज हियर 5x plus 2, ये एक पॉलिनोमियल है. और उसके बाद अगर 2x² plus 3x plus 5 ये एक पॉलिनोमियल है. उसके बाद और एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ 5x², ये भी एक पॉलिनोमियल है. ओके, अगर हम इनको देखेंगे तो ये जो पॉलिनोमियल, पहला पॉलिनोमियल 5x plus 2, इसकी जो डिग्री है x के ऊपर, ये इसकी डिग्री है 1. ओके, और इसकी जो डिग्री है, इसकी मैक्सिमम डिग्री है 2. यहाँ पे x² दिया वाला है, यानी कि x की डिग्री है 2 और यहाँ पे x की डिग्री है 1 और यहाँ पे x की डिग्री है 2. ओके, तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल. और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 2, जैसे कि ये सेकेंड वाला पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2. और ये पॉलिनोमियल, ये भी एक पॉलिनोमियल है. एक्चुअली ओनली वन नंबर इज देयर बट दैट इज आल्सो पॉलिनोमियल. ओके, इसकी भी डिग्री 2 है, देयरफॉर दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो ये दो जो हो गए, ये दोनों हो गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. और ये जो है ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल. हमें याद क्या रखना है? हमें याद रखना है कि जिसकी भी डिग्री 1 होती है, अगर कोई पॉलिनोमियल दिया होता है और उसकी मैक्सिमम डिग्री दैट इज मैक्सिमम इंडेक्स अगर 2 होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, और अगर डिग्री 1 होती है तो उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल. इस चैप्टर में हमें क्या सीखना है? हमें ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ये सीखना है, इसके बारे में जानकारी लेनी है. ओके, हम कुछ पॉलिनोमियल्स यहाँ पे लिखते हैं. पॉलिनोमियल 1, सपोज 5x plus 9, ये एक पॉलिनोमियल है. उसके बाद नंबर 2 दैट इज x² plus 3x plus 5, ये एक पॉलिनोमियल. उसके बाद नंबर 3 है दैट इज 3x minus 7. और उसके बाद नंबर 4 है 3x² minus 5x, 3x² minus 5x. और उसके बाद और एक फिफ्थ नंबर है दैट इज 5x². ओके, तो हमें इनमें से कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है और कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये हमें जानना है. ठीक है, तो अब हम देखेंगे इनकी डिग्री. ये जो पहला पॉलिनोमियल है 5x plus 9, इसकी डिग्री क्या है? ये जो x वेरिएबल है, इस x वेरिएबल की डिग्री है 1. ओके, और यहाँ पे 9 है. एक्चुअली 9 की डिग्री होती है 0. किसी भी नंबर की डिग्री क्या होगी यहाँ पे? 0. यहाँ पे x की डिग्री क्या है? 2 है. और यहाँ पे 3x, यहाँ पे x की डिग्री है 1 और यहाँ पे 5 की डिग्री हो जाएगी 0. यहाँ पे 3x की डिग्री है 1 और यहाँ पे 7 की डिग्री होगी 0. यहाँ पे x की डिग्री है 2 एंड यहाँ पे x की डिग्री है 1. यहाँ पे 5x² है, यानी कि x की डिग्री है 2. ओके,
अब हम इसको देखेंगे कि फर्स्ट जो पॉलिनोमियल है इसमें 5x+1 मैक्सिमम डिग्री देखिए, इस वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री क्या है यहाँ पे 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। और ये क्या हो जाएगा, इसकी मैक्सिमम डिग्री देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और 0, मैक्सिमम डिग्री of the variable that is 2, that's why this is the quadratic polynomial। और यहाँ पे देखिए मैक्सिमम डिग्री 1 है और that's why it is a linear polynomial। यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री 2 है, यहाँ पे भी मैक्सिमम डिग्री 2 है, therefore this 5, this 4 and this 2, these are the quadratic polynomial, and this 5x plus 9 and 3x minus 7, this is the linear polynomial। ये मेजर डिफरेंस है लीनियर पॉलिनोमियल एंड पॉलिनोमियल। ओके, अभी हमको इसको इक्वेट करना है 0 से, x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। हमें इसको किससे इक्वेट करना है, हमें इसको 0 से इक्वेट करना है। और दिस टाइप जो पॉलिनोमियल, दिस टाइप पॉलिनोमियल्स आर कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। x² प्लस 3x माइनस 5, ओके, इसको हम इक्वेट करेंगे 0 से, इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, x² प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो इसका जनरल फॉर्म क्या होना चाहिए, और स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड form of quadratic equation, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से होगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पे जो a है, a b एंड ये जो c है, इसको हम बोलेंगे रियल नंबर्स। A, B and C are called as real numbers। ये क्या है, ये है रियल नंबर्स। ओके, बट इसमें सब में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें सब में इंपॉर्टेंट चीज है A is not equal to 0। A is not equal to 0। Why? सपोज अगर A is equal to यहाँ पे 0 हुआ तो क्या हो जाएगा, सपोज A is equal to 0, a is equal to 0 हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 0 x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसको हम कैसा लिखेंगे, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा 0, जो कि लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी, bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इसकी डिग्री देखिए, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 1 और इसकी डिग्री है 1, यानी कि मैक्सिमम जो डिग्री है, मैक्सिमम डिग्री क्या है, यहाँ पे 1 है। और हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, जिस इक्वेशन की मैक्सिमम डिग्री 2 होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ओके, इसकी डिग्री 1 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, इसलिए a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a इज इक्वल टू 0 रहा तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अगर b इज इक्वल टू 0 होता है तो क्या होगा, b इज इक्वल टू 0। सपोज b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 हुआ तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन, ax² प्लस b, ये जो है इसको हम 0 लिखेंगे, 0 into x प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ax² प्लस c इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे bx की जो वैल्यू है यहाँ पे 0 आई, यानी कि वो लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। अभी इस इक्वेशन में मैक्सिमम इंडेक्स, मैक्सिमम डिग्री क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री है 2। ओके, दैट्स व्हाई दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, उसके बाद अगर c इज इक्वल टू 0 होता है तो क्या होगा, सपोज c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0 हुआ तो क्या हो जाएगा, ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे लिखता हूँ जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू जीरो। अभी इस इक्वेशन में देखिए मैक्सिमम डिग्री क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री है 2। ओके, दैट्स व्हाई दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, not, this is not a quadratic equation. This is, yes, this is the quadratic equation, and this is also, yes, this is the quadratic equation. Roots of quadratic equations. रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सपोज एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक इक्वेशन है, इक्वल टू जीरो नहीं लिखता हूं यहाँ पे। ओके, अगर सपोज मैंने x इज इक्वल टू अगर मैंने लिए यहाँ पे स्मॉल m, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अगर इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू एम लूंगा और m लेके इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो। ओके, अगर ये इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो, तो मैं बोलूंगा कि x इज इक्वल टू m इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। m क्या हो गया, इस इक्वेशन का रूट हो गया। चलो, ये रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम ये एग्जाम्पल लेके सॉल्व करके देखेंगे। ओके, सपोज वन इक्वेशन इज देयर, दैट इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। ये सपोज एक इक्वेशन है। ओके, और मैं x इज इक्वल टू लेता हूं, सपोज x इज इक्वल टू हम लेंगे -6, x इज इक्वल टू हम लेंगे -6। ओके, अभी जहां इस इक्वेशन में जहां भी मुझे x दिखता है वहां मैं क्या करूंगा, ये -6 लूंगा। तो यहाँ पे इक्वेशन में x स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा -6 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 6, ये -6 और ये -6 इज इक्वल टू -6 का स्क्वायर, दैट इज 36 प्लस 36, और ये 6 इंटू 5 दैट इज 30, और ये -6, 36 माइनस 36, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए 0, इक्वल टू 0। अगर मैं x इज इक्वल टू -6 इस इक्वेशन में डालता हूं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। इसका मतलब -6 इज अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, अभी हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज सेकेंड एग्जांपल, दैट एग्जांपल इज x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। सेम लेंगे एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू हम अभी चेंज करेंगे, x इज इक्वल टू लेंगे 2, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये x इज इक्वल टू 2 हम इस इक्वेशन में लेते हैं, तो क्या हो जाएगा देखेंगे, दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 6। ओके, अभी इसको सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 10 माइनस 6, 4 प्लस 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 कितना होगा यहाँ पे, 10 माइनस 6 दैट इज 4, तो इसका आंसर क्या हुआ 8। ओके, लेकिन एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, यहाँ पे 0 आया है क्या, नहीं। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। x is equal to 2 is not a root of given equation.
आपके बुक में एक एक्टिविटी दी है, तो वो एक्टिविटी हम यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे। ओके, इफ x इज इक्वल टू 5 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 5 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है, इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये एक्टिविटी सॉल्व करके हमें इस k की वैल्यू निकालनी है। ओके, सॉल्यूशन, one of the roots of equation k x square minus 14x minus 5 is equal to 0। ये one of the root ऐसा क्यों यहाँ पे दे वाला है? क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये x is equal to 5 लेके ये सॉल्व होने वाला है। अगर x की जगह पे मैं 5 लेता हूँ, इस इक्वेशन में x की जगह पे मैं 5 लेता हूँ, तो इज इक्वल टू क्या आएगा? 0। ये ऑलरेडी दिए वाला है कि x की जो वैल्यू है 5, वो अगर हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, तो इज इक्वल टू क्या आएगा? 0। ऐसी बहुत सी वैल्यूज हो सकती है। x की जगह पे हम यहाँ पे 5 है तो हम दूसरा कोई नंबर ले सकते हैं, या फिर और दूसरा नंबर ले सकते हैं। ऐसे बहुत से नंबर हम ले सकते हैं और वो इज इक्वल टू 0 आ सकता है। ओके, यानी कि ये जो इक्वेशन है x की वैल्यू लेके x के दूसरे दूसरे वैल्यूज या अलग अलग वैल्यूज लेके ये इक्वेशन राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हो सकता है। ओके, यानी कि ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा x इज इक्वल टू 5 या फिर x इज इक्वल टू दूसरा नंबर लेके। ओके, इसीलिए यहाँ पे क्या दिया वाला है? वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन के स्क्वायर माइनस 14x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इज 5, जो कि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। ओके, नाउ लेट x इज इक्वल टू 5। अभी x इज इक्वल टू हमें क्या लेना है? 5 लेना है। तो यहाँ पे क्या होगा? k x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 5, तो x स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 5, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है? 5, और यहाँ पे लेता हूँ 5। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, देयरफॉर इट इज 25 into this k minus 14 into 5, that is 17 minus 17 minus 5, that is minus 75। okay, therefore 25k is equal to 75। ये जो minus 75 है ये आगे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राइट हैंड साइड को जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 75। ओके, therefore 75 upon 25, 25 3s are 75, therefore it is equal to 3, यानी कि k is equal to क्या हो जाएगा? 3। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ कौन से भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे लिखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस व्हाट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस जिस इक्वेशन में हायर इंडेक्स यानी कि हायर डिग्री कितनी होनी चाहिए? यहाँ पे हायर डिग्री होनी चाहिए 2। सपोज मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें हायर डिग्री क्या है? हायर डिग्री है 2, दैट्स व्हाई दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा एग्जांपल, सपोज 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ओके, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें हायर डिग्री क्या है? हायर डिग्री है 2, देयरफॉर दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से आप कौन से भी 2 एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं आपके दिल से। क्वेश्चन नंबर 2, डिसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है ये हमें जानना है। ओके, सब में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल का यूज किया है। यहाँ पे x स्क्वायर यानी कि x है और यहाँ पे 5x है यानी कि x है। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ ओनली वन वेरिएबल का यूज किया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ओनली वन वेरिएबल होना जरूरी है। अगर यहाँ पे y होता x स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाता? ये हो जाता इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, दैट्स व्हाई एक वेरिएबल होना जरूरी था, तो यहाँ पे एक वेरिएबल है, दिस
this equation have only one वेरिएबल। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसका जो हायर इंडेक्स है यानी कि डिग्री है वो होनी चाहिए 2। हायर इंडेक्स इज 2, therefore this is a quadratic equation। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 that y square is equal to 5y minus 10, y square is equal to 5y minus 10, ये है इक्वेशन नंबर 2। ओके, अभी हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है, यानी कि ये जो y स्क्वायर है, ये y स्क्वायर को यहीं रखना है y स्क्वायर, और ये जो 5y है इसको हम -5y लेंगे, और ये जो -10 है ये इधर जाएगा तो +10 हो जाएगा, इक्वल्स टू अभी सामने कुछ भी नहीं बचा यानी कि 0। ओके, अभी हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अभी हम इसका वेरिएबल देखेंगे, इसके वेरिएबल में यहाँ पे y है और यहाँ पे भी y है, देयरफॉर दिस equation have only one variable and higher index is 2, therefore this is a quadratic equation। ये quadratic equation है। ओके, अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, y स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 3, y स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। y स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। ओके, अभी पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जो y है ये नीचे है। ओके, तो इसको हमें पहले ऊपर लेना पड़ेगा। ऊपर लेने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हम इस पूरे इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y ऊपर के y से कट हो जाएगा। ओके, देयरफॉर मल्टीप्लाई विद y, तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इंटू y प्लस y इंटू 1/y इज इक्वल टू 2 इंटू y, तो ये हो जाएगा y क्यूब प्लस ये y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 1 इज इक्वल टू 2y, ये 2y को इधर लाएंगे, y क्यूब माइनस 2y इज इक्वल टू ये जो प्लस था, ओके इसको यहीं पे रख देंगे, प्लस 1 इज इक्वल टू 2y यहाँ पे आया, यानी कि सामने क्या 0। ओके, अभी ये तो वन वेरिएबल है लेकिन इसका हायर इंडेक्स क्या है, इसका हायर इंडेक्स है 3। ओके, हायर इंडेक्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 3, therefore this is not a quadratic equation। ये quadratic equation नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, दैट इज -2। x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। ओके, यहाँ पे नीचे x है तो हम क्या करेंगे, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय x। अगर इसको x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बनेगा, x इंटू एक्स प्लस x इंटू 1/x इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ये x इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू -2x। इस -2x को इधर लेंगे, that is x square plus 2x plus 1 is equal to
0। ओके, तो इसमें 1 वेरिएबल है और इसका जो हायर इंडेक्स है वो 2 है, दैट्स व्हाई दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इक्वेशन हैव ओनली 1 वेरिएबल, higher index is higher index is 2, therefore this is a quadratic equation। ओके, अभी हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। that is n plus 2 n minus 5 is equal to 0, n plus 2 n minus 5 is equal to 0। ओके, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। n इंटू इस n से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, n माइनस 5 प्लस ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे इंटू 2 इंटू m माइनस 5 इज इक्वल टू 0, m इंटू m दैट इज m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 2m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे m स्क्वायर एज इट इज माइनस 5m प्लस 2m दैट इज माइनस 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0, माइनस 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसमें ओनली 1 वेरिएबल है। ओके, एंड हायर इंडेक्स कितना है 2, ओनली दिस इक्वेशन हैव ओनली 1 वेरिएबल एंड हायर index is 2, therefore this is a quadratic equation। ये quadratic equation है। ओके, अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। in this question number 6 m cube plus 3m square, m cube plus 3m square, okay, minus 2 is equal to 3m cube। this is your question number 6। पहले हम क्या करेंगे, m cube plus 3m square minus 2 is equal to 3m cube। ओके, इस 3m cube को इधर लाएंगे इस m cube के साथ। m क्यूब अगर ये इधर आता है तो ये माइनस होके आएगा क्योंकि ये राइट हैंड साइड को प्लस में, माइनस 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस 3m क्यूब प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं यानी कि 1 है, माइनस 3 प्लस 1 ये हो जाएगा, माइनस 3 में से 1 गए, माइनस 2m क्यूब, यहाँ पे क्यूब होना चाहिए। ओके, माइनस 2m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है ये 2 वेरिएबल में है, लेकिन इसका जो हायर इंडेक्स है वो है 3। हायर इंडेक्स इज 3, therefore this is not a quadratic equation। Okay, write down this। Question number 3, write the following quadratic equation in the form ax square plus bx plus c is equal to 0। write the values of a, b and c। okay, हमें a, b and c के वैल्यू जो यहाँ पे रियल नंबर्स है a, b and c इसके वैल्यूज निकालना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है, 2y is equal to 10 minus y square। पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। क्वेश्चन इज 2y is equal to 10 minus y square। ओके, तो ये y square को मैं इधर भेजता हूँ, ये माइनस है तो इधर आया तो ये हो जाएगा प्लस। ओके, y square plus 2y minus 10 is equal to 0। y square plus 2y minus 10 is equal to 0। Now it is in standard form।
तो हम इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे ए है और यहाँ पे हमें इसको y में लिखना पड़ेगा, सॉरी इसको y में लिखिए, वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। ओके, तो यहाँ पे जो वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे a है, यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं यानी कि 1। देयरफॉर a इज इक्वल टू 1 और ये y का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2 है। देयरफॉर b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -10। ओके, that's why a is equal to 1, b is equal to 2 and c is equal to -10। ये है a, b and c के वैल्यूज। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। ओके, पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। x माइनस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट इज a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर। इसको हम कैसा लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, दैट इज x का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a मीन्स x and b means this 1 plus b square means 1 square is equal to, अभी ये राइट हैंड साइड दैट इज 2x प्लस 3। ओके, x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 दैट इज माइनस 2x प्लस 1 स्क्वायर मीन्स 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ओके, अभी ये जो 2x है राइट हैंड साइड को उसको हम इधर लाएंगे, ये 2x प्लस 3 इसको हम इधर लाएंगे, दैट इज x स्क्वायर माइनस 2x, ये 2x इधर गया माइनस 2x हो गया प्लस 1 और ये 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी हम इसको कंपेयर करेंगे, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1, इसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, दैट्स व्हाई a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है -4, दैट्स व्हाई -4 एंड c इज इक्वल टू -2। दीज आर द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। ओके, अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज x स्क्वायर प्लस 5x, x स्क्वायर प्लस 5x ओके is equal to minus in bracket 3 minus x is equal to minus in bracket 3 minus x। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। ओके, x स्क्वायर प्लस 5x is equal to this माइनस और ये प्लस है प्लस 3, तो ये माइनस इस प्लस 3 को माइनस करेगा, -3 माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस x। ओके, अभी ये दोनों को हम इस साइड को लेंगे, दैट इज x स्क्वायर प्लस 5x माइनस x प्लस 3 और ये 5x प्लस 5x इज इक्वल टू 0। ओके, x स्क्वायर राइट, ये 5x है और ये भी 5x है, 5x प्लस 5x
सॉरी, ये ऑलरेडी फाइल्स एक बार ले चुका हूँ, डबल फिर से लेने की कोई भी जरूरत नहीं थी। इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर, ये 5x माइनस एक्स दैट इज 4x, 5x में से 1x गया तो कितने रहे 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अभी हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a क्या हो जाएगा, यहाँ पे a हो जाएगा एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट दैट इज 4 एंड c इज इक्वल टू 3। These are the values of a, b and c. Okay. Question number 4, that is 3m square is equal to 2m square minus 9. 3m square is equal to 2m square minus 9. इसको हम क्या करेंगे, ये जो 2m square minus 9 है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड को भेजेंगे, दैट इज 3m square minus 2m square प्लस 9। ये 2m स्क्वायर इधर गया माइनस हो गया, ये माइनस 9 इधर गया प्लस हो गया, इज इक्वल टू 0। ओके, 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर, ये दोनों m स्क्वायर यहाँ पे भी है, m स्क्वायर यहाँ पे भी। ओके, और इसका जो कोएफिशिएंट है ये 3 है और ये 2 है, सेम वैल्यू है m स्क्वायर, देयरफॉर इसको हम माइनस करेंगे, 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर दैट इज 1 m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे जो bm है, bm की वैल्यू यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब b क्या होना चाहिए, b होना चाहिए 0, दैट इज m स्क्वायर प्लस b दैट मीन्स 0 m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, इसको हम कन्वर्ट करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर with standard form क्या है, am square plus bm plus c is equal to 0, that's why a is equal to इसके साथ कुछ भी नहीं यानी कि 1 और b is equal to हो जाएगा 0 and c is equal to 9। ओके, these are the value of a, b and c। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इन द क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, दैट इज p इंटू 3 प्लस 6 p इज इक्वल टू -5, p इंटू 3 प्लस 6p इज इक्वल टू -5। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करके लेंगे, दैट इज p इंटू 3 प्लस 6p इज इक्वल टू -5, 3p प्लस 6p स्क्वायर इज इक्वल टू -5। ओके, इस 6p स्क्वायर को मैं पहले लिखता हूँ, 6p स्क्वायर प्लस 3p और ये -5 इधर गया प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे p है तो p लिखना चाहिए, ए पी स्क्वायर प्लस बी पी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, दैट्स व्हाई a इज इक्वल टू हो जाएगा 6, p इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 5। ये है वैल्यूज ऑफ a, p एंड c। ओके, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 13, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 13। ओके, अभी हम एक्स स्क्वायर को यही रखते हैं, -9 ये 13 को इधर लाते
दैट इज -13 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ये -9 -13 दैट इज -22 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे इसको हम ऐसा लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे 0 इंटू एक्स, ओके, -22 इज इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ किसके साथ कंपेयर करेंगे इसको? कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि a हो जाएगा 1, इसका जो कोएफिशिएंट है वो हो जाएगा 1, एंड b इज इक्वल टू हो जाएगा 0, एंड c इज इक्वल टू -22। ओके, so write down this. Question number 4. Determine whether the values given against each of the quadratic equation are the roots of the quadratic equation or not. ये जो values है x is equal to 1 and x is equal to -1, these are the roots of these quadratic equation or not. ये हमें solve करना है कि दिए वाले value जो है वो इस equation के roots है या नहीं है। ओके, पहले हम equation लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ओके, अभी सपोज हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 लेंगे इस इक्वेशन के लिए। सपोज x इज इक्वल टू 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, अगर x इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो इस इक्वेशन में 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर क्या है? 1 है, प्लस 4 1 जार 4 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ओके, 1 प्लस 4 दैट इज 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए यहाँ पे, यानी कि x इज इक्वल टू 1 ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ओके, दैट्स व्हाई RHS is equal to LHS। ये जो x is equal to 1 है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए x is equal to 1 is a root of given equation। x is equal to 1 is a root of given equation। x is equal to 1 ये इस इक्वेशन का रूट है। अभी हम देखेंगे x इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू -1। ओके, इक्वेशन क्या है? x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अभी x इक्वल टू -1 इस इक्वेशन में पुट करते हैं, दैट इज -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। -1 का स्क्वायर क्या है? -1 का स्क्वायर होगा 1, क्योंकि -1 इंटू -1 माइनस इंटू माइनस कैंसिल हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। ओके, और ये 4 इंटू -1 तो ये हो जाएगा -4, और ये -5 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा -3 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि -8 विच इज इक्वल टू 0। बट -8 विच इज नॉट इक्वल टू 0 ये हमें मालूम है, -8 ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर x इज इक्वल टू -1 लेते हैं तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब x is equal to -1 is not a root of given equation। Okay, write down this. Question number 2, that is 2m square minus 5m is equal to 0, m is equal to 2 and m is equal to 5 upon 2। Okay,
पहला इक्वेशन लिखते हैं 2m² माइनस 5m इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के लिए सपोज m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू व्हाट 2, ये जो वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट करते हैं, दैट इज 2 into 2 square minus 5 into 2 is equal to 0, that is 2 into 2 का square that is 4 minus 5 is 10 is equal to 0, 4 to 8 minus 10 is equal to 0, that is minus 2 is equal to 0। RHS राइट हैंड साइड क्या आई है यहाँ पे, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0 आया है, और LHS इज इक्वल टू -2 आया है, दैट इज LHS व्हिच इज नॉट इक्वल टू RHS। -2 इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ रूट of given equation ओके। अभी हम देखते हैं m इज इक्वल टू 5/2 लेते हैं, दैट इज m इज इक्वल टू 5/2, m इज इक्वल टू 5/2 ओके। इक्वेशन क्या है हमारा, इक्वेशन है 2m² माइनस 5m इज इक्वल टू 0। अभी m² की जगह हमें क्या लेना है 5/2, दैट्स व्हाई 2 into 5/2 होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 5 into 5/2 is equal to 0 ओके। दैट्स व्हाई 2 as it is, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 5 5 दैट इज 25 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। इस 2 को हम इस 2 से हम इस 4 को डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 2 2 2 4, तो ये क्या हो जाएगा 25/2 माइनस 25/2 इज इक्वल टू 0। 25/2 में से 25/2 गए तो क्या रहा 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू क्या हुआ है यहाँ पे RHS हुआ है। इसका मतलब m इज इक्वल टू 5/2, m इज इक्वल टू 5/2 is a root of given equation, so write down this। Question 5, if x is equal to 3 is one root of the equation kx² minus 10x plus 3 is equal to 0, find the value of k। तो हमें k की वैल्यू निकालना है ओके। क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑलरेडी x is equal to 3 is one root of the following equation ओके। x is equal to 3 is one root of given इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन इज kx² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन है। अभी हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, x इज इक्वल टू 3 है दिस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा k into 3 square minus 10 into 3 plus 3 is equal to 0 ओके। 3 का स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर है 9, तो ये हो जाएगा 9k minus 30 plus 3 is equal to 0। 9k minus 13 minus 13 plus 3 ये हो जाएगा minus 27 इज इक्वल टू 0 ओके। ये -27 को हम सामने भेजेंगे, दैट इज 9k इज इक्वल टू 27, ये -27 माइनस था सामने गया तो ये प्लस हो जाएगा, दैट इज k इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 9, 9 1 are 9, 9 3 are 27, दैट्स व्हाई k इज इक्वल टू 3, देयरफॉर the value of k is equal to 3।
वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 3, वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m² + 2m + k = 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -7/5। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन रूट ऑलरेडी दिए वाला है, क्या है? -7/5 है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमें k की वैल्यू निकालना है। ओके, सॉल्यूशन इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या रूट है जो कि हमें क्वेश्चन में दिए वाला है? वो है -7/5, -7/5। ओके, 5m² + 2m + k = 0। सब्स्टिट्यूट m इज इक्वल टू, अभी m यहाँ पे जो m है वहां पे ये रूट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज -7/5। ओके, इन द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो 5 × m² मींस स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी है, हमें सिर्फ ये m की जो वैल्यू है -7/5 ये यहाँ पे लिखना है, -7/5 प्लस 2 इंटू m की वैल्यू क्या है -7/5 प्लस k = 0। ओके, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा -7 का स्क्वायर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस 49, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, दैट इज +49। और ये 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ओके, लेकिन ये जो 5 है, बाहर का जो 5 है 5 ये इसके मल्टीप्लिकेशन में है, ये इसको क्या करेगा 5 5 25, ये इसको डिवाइड कर देगा 5 5 25। तो यहाँ पे क्या बचता है? यहाँ पे बचता है 49 डिवाइडेड बाय 5, 49 डिवाइडेड बाय 5। ओके, तो ये 2 है, 2 मल्टीप्लिकेशन में जाएगा 7 के, 2 7 आर, दैट इज -14 डिवाइडेड बाय 5 एज इट इज, प्लस k = 0। ओके, अभी इनका जो बेस है वो सेम है। ओके, अगर बेस सेम रहा तो ऊपर का जो न्यूमरेटर है उनका माइनस होगा, क्योंकि ये माइनस साइन है। 49 - 14 ये हो जाएगा 35 और 5 से वो इजीली डिवाइड हो जाएगा। 5 से अगर 35 को डिवाइड करते हैं तो वहां पे क्या आ जाएगा 7, वो भी पॉजिटिव 7। ओके, और इस 7 को अगर हम सामने भेजेंगे तो ये हो जाएगा -7। इस तरीके से हम ये लास्ट इस प्रैक्टिस सेट का जो लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, ये इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। ये एक एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन था। सो राइट डाउन दिस